हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल स्टडी विद चिराग में। अच्छा, तो पिछले वीडियो में जो है हमने मैग्नेटिज्म 1 देखा था। मैग्नेटिज्म का लेक्चर 1 हुआ था, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या क्या देखा था। हमने देखा बार मैग्नेट क्या होता है, हमने देखा बार मैग्नेट क्या होता है, उसके फील्ड लाइंस क्या होता है वो भी देखा हमने, ठीक है। और हमने एक और काम ये किया था, हमने वहाँ पे ये भी देखा था कि अगर हम एक प्लेन में कंडक्टर को लगा देते हैं, ठीक है, और उसके साइड में एक कंपास रखते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन शो होने लगता है, ठीक है। वो डिफ्लेक्शन बार मैग्नेट के केस में भी शो होने लगता है। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी वहाँ पे शो होने लगेगा, ये तो हम जानते हैं। तो हमको ये पता चला कि अगर हम किसी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं तो वहाँ पे जो है हमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे पता चला। तो आज के लिए जो है मैग्नेटिज्म लेक्चर टू जो है वो हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं उसी उसी एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे हम शुरू करेंगे, थोड़ा बढ़ाने से, उसका नेक्स्ट लेवल से जो है यहाँ पे हम उसको शुरू करेंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या क्या हमारे साथ काम होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, ठीक है। हमने सिंपल सा काम किया है। हमने जो प्लेन पे पहले में हम क्या कर रहे थे, प्लेन में रख रहे थे सब कुछ, अब हम क्या करेंगे, प्लेन के अंदर से पास करा देंगे, बस सिंपल। हम ये जो कंडक्टर है इसको प्लेन के अंदर से जो है ऐसे पास करा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक और चीज़ आपको नोटिस करने वाली है, ये वाली चीज़। ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसा रेजिस्टर होता है जिसको हम वेरी करा सकते हैं। सिंपल सी बातें आज समझ में आ रही होगी, ठीक है। मतलब इसका रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है, इस एरो को जो है इधर उधर रख के जो है इसका रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं। और इसको रखने का मतलब क्या, ठीक है, इसको रखने का ये मतलब है, बस इतना सिंपल सा मीनिंग है इसका कि इसके बजाय अगर हम कोई भी कंडक्टर वहाँ पे रखें, ठीक है, मान लो हमने निक्रोम रखा, मान लो कॉपर रखा, जिंक रख दिया, हमने आयरन रख दिया, ठीक है, कोबाल्ट रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो हमारा जो रिजल्ट है वो ज़्यादा वेरी नहीं करेंगे और जो हमको रिजल्ट चाहिए वो आएगा, ठीक है। इसका मतलब वो है कि हमने वहाँ पे ऐसा रख दिया, ठीक है। तो शुरू करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। अब हमने क्या किया, सिंपल से है कि यहाँ पे बैटरी रख दिया, पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन, यहाँ पे एमीटर भी रख दिया देखने के लिए करंट क्या होता है ना, करंट को नाप सकते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा करंट इस तरफ से जाएगा, इसी तरफ से जाएगा करंट, है ना, सिंपल से इस तरफ से करंट जाएगा। हमने स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन करने के बाद करंट फ्लो होने लगा। और हमने ये देखा कि अगर हम कंपास को यहाँ पे रखते हैं तो उसका जो डिफ्लेक्शन है वो इस तरफ होने लगा। और जब करंट इधर आ रहा था तो उसका डिफ्लेक्शन इस तरफ होने लगा। और कंपास को हमने यहाँ पे रखा तो देखा डिफ्लेक्शन इधर हो रहा है, इधर रखा तो देखा इधर हो रहा है, इधर रखा तो देखा इधर हो रहा है। और फिर हमने ये सोचा कि ये तो एक सर्कल के रूप में हो रहा है, ठीक है। तो हमने इसमें एक और काम कर दिया, जिस तरह से हमने बार मैग्नेट का फील्ड लाइंस ढूंढने के लिए आयरन के जो है छोटे छोटे ग्रैनुल्स करके यहाँ पे डाल दिए थे, है ना, ताकि हमको ये पता चले, फेरस डस्ट बोलते हैं उसको, फेरस डस्ट, ठीक है। वो यहाँ पे हम डाल दिए, ठीक है, ताकि पता चले हमें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे कैसे दिखते हैं, ठीक है। वही हमने यहाँ पे सेम काम किया, इस प्लेन में जो है हमने मैग्नेट वो फेरस डस्ट यहाँ पे डाल दिया। और डालने के बाद हमने देखा कुछ इस तरह का पैटर्न हमको दिख रहा है। कैसा पैटर्न दिख रहा है हमको, हमको दिख रहा है कंसेंट्रिक सर्कल्स। क्या क्या, कंसेंट्रिक सर्कल्स। और कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, वो होते हैं ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है मगर रेडियस अलग अलग होता है। किसी का बड़ा है, किसी का छोटा है, ठीक है, किसी का और छोटा है, लेकिन सेंटर जो है सभी का सेम ही होगा। उनको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो हमने देखा जब हमने ऐसे किया तो ये जो है सर्कल्स हमको ऐसे दिखने लगे, ठीक है। और फिर हमने देखा कि इनका कोई डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन तो ये दिख रहा है इसका डिफ्लेक्शन जिस तरफ से, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हो गया इनका, ये डायरेक्शन हो गया, है ना, ये सब सारे डायरेक्शन हो गए इनके, ये सब हमको ऐसे डायरेक्शन दिखने लगे। हमने सोचा एक काम करते, करंट को फ्लिप कर देते, मतलब सिंपल सी बात है, इस बैटरी को यहाँ पे जो है फ्लिप कर दिया ऐसे, ठीक है। मतलब पॉजिटिव साइन इधर आ गया, नेगेटिव उधर चला गया, ठीक है। ऐसे देखा तो करंट अभी इस तरफ से फ्लो होने लगा, इस तरफ से फ्लो, ऐसे होगा करंट फ्लो, ठीक है। अब ऐसे फ्लो होते समय हमने ये देखा कि जो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन है ये उल्टा हो गया, एकदम उल्टा हो गया, ठीक है। ये उल्टा हो गया, सब उल्टे हो गए, सब उल्टे हो गए। हमने देखा अब जो है वो इस तरफ से जो है चलने लगा, हमारा जो डिफ्लेक्शन है वो इस तरफ से जो है शो होने लगा। तो हमने देखा कि इस तरफ से जो है हमारा जो पिछले में भी हमने ये देखा था, है ना, पिछले बार में क्या किया, हमने करंट बदल दिया तो उसका डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड में होने लगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे भी सेम चीज़ होने लगा, ठीक है। तो हमने सोचा कि अरे बाप रे, ऐसे तो हमारे जो भी करंट कंडक्टिंग जो भी कॉइल्स है, जो भी करंट कंडक्ट कर सकता है वो सब बार मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा,
ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको हमने और आगे बढ़ाया और यहाँ पे हम इसी के बलबूते पे हम आगे गए और इसके बाद में हमने इसको सोलेनॉइड बनाया, इसका बहुत कुछ बना दिया। इसका हमने घंटी बनाए स्कूल के, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाए, वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं। यहाँ से उसकी मेन शुरुआत हुई। ये क्या शुरुआत थी? करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये थी इसकी शुरुआत, जहाँ से हमारा हर एक चीज़ जो है, हमारा पंखा हो जाए, वॉशिंग मशीन हो जाए, हर एक चीज़ जो है इसी के प्रिंसिपल पे काम करती है कि जो भी कंडक्टर है ना, जो भी कंडक्टर अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, जो भी मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, वो मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है। और यहीं से हमारा सब कुछ जो है आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक और बात भी थी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फील्ड किस तरफ है। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि नॉर्थ है, साउथ है ना, ये सब कैसे पता चलेगा? तो ये सब पता चलने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक और नया चीज़ ढूंढ निकाला। ठीक है, ढूंढ निकाला नहीं, ऐसे ही था, उनको मतलब स्ट्राइक कर गया ऐसे ही, है ना। जैसे हम शॉर्टकट ढूंढते हैं हर एक चीज़ के लिए, उन्होंने भी एक शॉर्टकट ढूंढा, वो है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, क्योंकि हर बार तो हम एक्सपेरिमेंट करके बैठ नहीं सकते ना कि किस तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा है, किस तक नहीं हो रहा है ना। ये तो हर बार एक्सपेरिमेंट करके हम बैठ नहीं सकते, सेटअप करना बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा एक राइट हैंड थंब रूल करके बना दिया। ठीक है, अब इस रूल के हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये किस तरफ होगा, ये एरोस जो है किस तरफ होंगे, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को घूमेगा। ठीक है, करंट इधर आ रहा है तो ये इस तरफ शो हो रहा है, करंट इस तरफ आता तो इस तरफ से शो होता। ये हम कैसे बता सकते, वो राइट हैंड थंब रूल से हम उसको बता सकते हैं। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल में सिंपल सी बात है, आपको ये तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, राइट हैंड क्या होता है और थंब क्या होता है। थंब ये वाला, इस अंगूठे को बोलते हैं थंब। ठीक है, और राइट हैंड तो हर कोई जानता होगा। ठीक है, राइट लेफ्ट में हर कोई डिफ्रेंशिएट कर सकता है ना। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला कि हम एक कंडक्टर ले लेते हैं। ठीक है, हम एक ऐसा कंडक्टर ले लेते हैं और मान लेते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी इस तरफ से फ्लो हो रहा है, मान लेते, बस ऐसा मान लिया हमने। ठीक है, और बोला कि यहाँ पे जो है अपना हाथ इस तरफ पे रख दो, अपना हाथ जो है इसको पकड़ो। ऐसा ऐसा इमेजिन करो कि आप इस वायर को जो है, कंडक्टर को जो है पकड़ रहे हो और इस तरह से पकड़ रहे हो कि आपका जो थंब है वो इस करंट के डायरेक्शन में है। ठीक है, इस करंट के डायरेक्शन में इस तरह से आप उसको पकड़ रहे हो और फिर अपने जो कर्ल है, कर्ल क्या होता है, इन चारों फिंगर्स को बोलते हैं कर्ल। ठीक है, इस कर्ल को ऐसे घुमा रहे हो। जब आप कर्ल को घुमाओगे, ये जो किस डायरेक्शन में घूमेगा उसी डायरेक्शन में जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ठीक है, इसको मैं आपको विजुअलाइज करके भी दिखाता हूँ। ओके, तो उन्होंने क्या बोला, एक कंडक्टर लो बोला। उन्होंने बोला एक कंडक्टर लो, मान लेते हैं पेन एक कंडक्टर है। ठीक है, ये पेन का नोक जिस तरफ है, इसका निब जिस तरफ है, ठीक है, उस तरफ मान लेते हैं हमारा करंट फ्लो हो रहा है, इस तरफ हमारा करंट फ्लो हो रहा है। उन्होंने बोला इसको ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ो कि हमारा थंब उसके ऊपर हो थंब। ठीक है, और बोला ये जो कर्ल है इसको ऐसे घुमाओ। बोला कर्ल इस तरफ घुमा, हमारा कर्ल इस तरफ घुमा, कर्ल इस तरफ घुमा। इसका मतलब क्या हुआ, जो फील्ड लाइन से वो इस तरफ से कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, फील्ड लाइन्स इस तरफ डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, ये जो चीज़ है उन्होंने बताई। ओके, तो हम ये तो समझ गए कि राइट हैंड से हम कैसे बता सकते हैं करंट किस तरफ, मतलब जो फील्ड लाइन है वो किस तरफ हो रही है। ठीक है, करंट के जगह पे अपना हाथ, अपना थंब रख के, ठीक है, हम इसको ऐसे बता सकते हैं। अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन अराइज होती है कि हमको कैसे पता चलेगा, अगर ये हमने मान लिया है कि जो हमारा वायर जा रहा है, करंट जा रहा है और इसमें से फील्ड लाइन्स बन रही है, तो ऑब्वियसली बार मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है। इस बार मैग्नेट की तरह अगर कोई भी चीज़ एक्ट करती है, उसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अब नॉर्थ और साउथ कैसे पता चले कि इस तरफ नॉर्थ है या इस तरफ नॉर्थ है, किस तरफ नॉर्थ है, वो कैसे पता चलेगा हमको? उसके लिए भी छोटा सा एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या ट्रिक है उसके लिए? आप मान लीजिए कि आपने हाथ ऐसे पकड़ा है, सिंपल, आपने बस ये निकाल लिया कि ये किस तरफ घूम रहा है। अब हमको बस ये निकालना है कि किस तरफ घूम रहा है। ठीक है, बस ये निकालना है किस तरफ घूम रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बस छोटा सा काम है, हमको दो सर्कल बनाने हैं और नॉर्थ को एन से लिखते हैं, साउथ को एस से लिखते हैं, बस वही लिखना है हमको। हमने लिखा नॉर्थ, हमने लिखा एस। ठीक है, अब बस ये जो है इसके एंड पे जो है एरो लगा देना है, बस एस है, एस के एंड पे एक एरो, इस एंड पे एक एरो। ठीक है, एन को भी थोड़ा घुमावदार बना देते हैं। ठीक है, इस तरह से घुमावदार बना देंगे, एन को थोड़ा सा घुमावदार बना देंगे और ये बस ऐसे। अगर घुमावदार नहीं भी बनाएंगे तो भी सही है, नहीं भी बनाएंगे तो ये देखो ऐसे और ऐसे। ठीक है, मतलब एरो इधर ऐसे और इस तरफ ऐसे, मतलब इस तरफ भी ऐसा ही होगा, इस तरफ, इतना तो कॉमन सेंस हर किसी के पास है। तो अगर हमारा करंट जो है इस तरफ ऐसे, हमारा जो फील्ड है, फील्ड इस तरफ का डायरेक्शन लगा, फील्ड का ये वाला डायरेक्शन हुआ तो नॉर्थ पोल हो जाएगा, और फील्ड का उल्टा तरफ डायरेक्शन हुआ, एस का तो आप आराम से समझ सकते हो, ऐसा 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 और ऐसा। ठीक है, ये हमारा साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, CW क्लॉकवाइज, और इसको क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, ACW।
ठीक है, क्लॉकवाइज हुआ तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो नॉर्थ पोल। ऐसे भी याद रख सकते हो, या एन और एस से यहाँ पे सिंपली आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ओके, तो अब आ जाते हैं करंट थ्रू अ लूप। ठीक है, ठीक है, तब आ जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। ठीक है, करंट कैरिंग लूप में जो है मैग्नेटिक फील्ड हमें कैसे दिखेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। अब इसको देखना ज़रूरी क्यों पड़ा? ज़रूरी इसलिए पड़ा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने ऐसा रीज़न अभी निकाला, ठीक है, उन्होंने तो ऐसे ही मतलब हिट एंड ट्रायल करके एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा, ठीक है, हम अभी ऐसा सोचते हैं, इसका ज़रूरत इसलिए ये पड़ गया, ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसा रखते, ठीक है, इसमें हम जानते हैं ये नॉर्थ होगा ये साउथ होगा, ऐसा तो हम जानते हैं, ठीक है, लेकिन वायर जो है आड़ा आ जाता है किसी भी, अगर हम इसको किसी मैग्नेट की तरह रखना चाहते हैं तो मैग्नेट ऐसे चिपकते तो वायर ऐसे तो नहीं चिपक सकता ना, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उल्टा वायर करंट को मतलब एक वायर दूसरे वायर के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? वो तो फिर करंट उसी से पास होने लग जाएगा, फिर मैग्नेट किस काम का है ना, मैग्नेट को हमको चिपकने लायक बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ सोचने के लिए हमने क्या किया, हमने एक जो है ये लूप, वायर का लूप बना दिया। क्या बना दिया? लूप बना दिया। लूप कैसा दिखेगा? लूप ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा होता है लूप, है ना, लूप आपने देखा होगा, ऐसे भी कुछ होता है, ठीक है, लूप ऐसा ही लूप होता है, ठीक है, तो हमने ऐसा कुछ लूप बनाया, ठीक है। अब इसको समझने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे आता है, इस लूप को हमको थोड़ा टेढ़ा करके दिखाना पड़ेगा। टेढ़ा क्यों? ठीक है, टेढ़ा इसलिए ताकि 3D रिप्रेजेंटेशन आपको मिल सके, ठीक है। ऐसे दिखाऊंगा तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, कुछ ज़्यादा हौस पौश हो जाएगा और कुछ भी किसी को भी समझ में आएगा नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है इसको हम थोड़ा टेढ़ा करके देखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। टेढ़ा करने के बाद जो है हमें ऐसा कुछ फिगर दिखेगा, ठीक है। इसको और अच्छी तरह से बना देता हूँ मैं साइड में, ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ अच्छे से बड़ा करके, ठीक है। जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ये लूप है, ठीक है, ये वाला जो है ये हमारा लूप है, इस तरह से ये हमारा लूप है, और बाकी जो है वो हमारे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे करंट पास किया। करंट कैसे पास किया? हमने यहाँ पे प्लस किया और यहाँ पे माइनस किया, मतलब करंट ऐसा आ रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, यहाँ पे जा रहा है, इस लूप में पूरा पास कर रहा है और फिर यहाँ से निकल जा रहा है, ठीक है, माइनस से वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा करंट जा रहा है, तो हमने यहाँ पे ये नोटिस किया, ठीक है, सिंपल है, करंट यहाँ पे जा रहा है। आप छोटा सा अपना राइट हैंड लगाओ और निकालो कहाँ पे जा रहा है हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, किस तरफ इनका डायरेक्शन है, सीधा लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मतलब मैंने यहाँ पे लगाया राइट हैंड, यहाँ पे लगाया राइट हैंड, कर्ल इस तरफ क्लोज हो रहा है ना, कर्ल इस तरफ हो रहा है क्लोज इस तरफ को, ठीक है। तो हमारा फील्ड लाइन्स कैसे होगा? ऐसे होंगे 3D में, ये 3D में ऐसे होंगे हमारा कुछ भी, ठीक है, ऐसे है ना, ठीक है। तो हम उसका एरो बना देते हैं, ठीक है। हमारा कैसे दिखा? ऐसे दिखा, ठीक है, मतलब इधर ऐसे होगा और ये ऐसे घूमेगा तो इस तरफ ही जाएगा, इधर भी जाएगा, ठीक है, ये भी ऐसा ही होगा और ये भी सेम चीज़ उस तरफ ऊपर भी जाके क्या हमने ऐसे दिखेगा, ठीक है, हमें ऐसा कुछ दिखेगा। तो हमारे फील्ड लाइन हमें ऐसे दिख रहे हैं और ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे देखे, ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर हम एंड पे देखें तो वो ज़्यादा सर्कुलर होगा और थोड़ा दूर जाएंगे वो सीधा हो रहा है, देखो ये सीधा हो रहा है, थोड़ा सीधा हो रहा है, थोड़ा सीधा हो रहा है, और एक टाइम आएगा जहाँ पे वो एकदम सीधा हो जाएगा। और ये कहाँ पे सीधा होगा? इस लूप के एकदम सेंटर पे जो है ये एकदम सीधा हो जाएगा। और हम यहाँ पे देख सकते हैं ये सिंपल यहाँ पे जा रहा है और ये इस तरफ है, एरो इस तरफ होगा, एरो जिस तरफ भी होता है वो क्या होता है? नॉर्थ, ठीक है। तो ये नॉर्थ, ये साउथ, खत्म हो गया। ये क्या है? हमारा मैग्नेट बन चुका। ये कैसा बन गया? हमारा एक मैग्नेट टाइप का कुछ यहाँ पे जो है हमारा दिख रहा है, ठीक है। हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक सिंपल सा मैग्नेट जैसा ही दिख रहा है, एकदम मैग्नेट है। ये देखो, इस तरफ नॉर्थ पोल है, इस तरफ साउथ पोल है, ठीक है। ये जो है एक मैग्नेट की तरह भी जो है ये बिहेव करने लगेगा, ठीक है, एकदम मैग्नेट की तरह जो है ये बिहेव करने लगेगा। और अभी इसी चीज़ को अलग अलग चीज़ में डाल के हम कुछ भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी को हमने क्या किया, इसी को हमने एक और चीज़ बना दिया। क्या बना दिया? इसका हमने सोलेनॉइड बना दिया, ठीक है। यहाँ पे और एक भी मिसकंसेप्शन होता है बच्चों को कि सोलेनॉइड क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनॉइड दो अलग चीज़ है, ठीक है। बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है उन दोनों में, बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, लेकिन लगता है कि दोनों सेम है। और एग्जाम में बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बताओ, ठीक है, तो हम वहाँ पे सोलेनॉइड बना के आ जाते। कोई बोलता है सोलेनॉइड बनाओ, तो हम वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट बना के आ जाते, तो हमारा एक मार्क कट जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमको थोड़ा ध्यान रखना है कि वो एक्चुअली होते क्या है, ठीक है। तो वही यहाँ पे हम देखेंगे कि सोलेनॉइड क्या होता है, ठीक है। सोलेनॉइड के हिसाब से हम वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बनाएंगे। ओके, तो देखते हैं सोलेनॉइड होता क्या है। फिर देखते हैं सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड कुछ नहीं होता, सोलेनॉइड कुछ भी नहीं होता। वो एक ऐसा चीज़ होता है, ठीक है। मान लो आपने क्या किया,
हाँ, वो जो टेलीफोन होता है ना, टेलीफोन का जो वायर देखा आपने कैसा होता है? टेलीफोन का जो वायर ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा करली करली जैसा, है ना, ऐसे स्प्रिंग जैसा होता है। स्प्रिंग बहुत अच्छा एग्जांपल है। स्प्रिंग एकदम स्प्रिंग जैसा ही होता है, एकदम स्प्रिंग जैसा ही होता है। मान लो हमने क्या किया, हमने सिंपली एक स्प्रिंग ले लिया, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, हमने स्प्रिंग ले लिया, एक स्प्रिंग के एक सिरे को दूसरे सिरे को जो है हमने करंट से अटैच कर दिया, ठीक है, करंट अटैच कर दिया। या मान लो यहाँ पे हमने पॉजिटिव दे दिया, यहाँ पे नेगेटिव दे दिया, चार्ज दे दिया, ठीक है। मतलब एक स्प्रिंग के दो एंड में हमने करंट पास कर दिया, एक एंड में करंट पास किया, दूसरे एंड को जो है एक्चुअली यहाँ पे हमने एक सर्किट बना दिया, मान लेते हैं ऐसे एक सर्किट बना दिया, ठीक है, प्लस माइनस इस तरह से, ऐसे हमने एक सर्किट बना दिया। तो स्प्रिंग से ही जो हमने एक छोटा सा सर्किट बना दिया। अब बस ये हमारा सोलेनॉइड बन चुका। स्प्रिंग पे बस छोटा सा सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड यही होता है, एक स्प्रिंग पे जो है हमने सर्किट अटैच कर दिया, तो वो क्या बन गया? एक सोलेनॉइड बन गया। सोलेनॉइड कुछ नहीं होता, एक स्प्रिंग होता है जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली काम कैसे करता है? एग्जाम में तो ये नहीं लिख सकते ना कि स्प्रिंग पे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया, सोलेनॉइड बन गया, ऐसा तो नहीं लिख सकते। सोलेनॉइड क्या होता है, ठीक है, सोलेनॉइड को ऐसा हम डिफाइन करते हैं। सोलेनॉइड क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है? एक कॉइल होता है। कॉइल किसका? सर्कुलर कॉइल। कॉइल किसका होता है? सर्कुलर टर्न्स, ठीक है, टर्न सर्कुलर है, कॉइल बोल सकते हैं इसको। कॉइल ऑफ क्या? इंसुलेटेड कॉपर। ऐसा नहीं कि इसमें डायरेक्ट कॉपर वायर हमने ऐसे ही खाली छोड़ दिया वहाँ पे, ठीक है ना, ऐसा नहीं, इंसुलेटेड है, सब इंसुलेटेड है, मतलब इसके ऊपर रबर का कुछ चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है, जिसको हमने सिलेंडर के शेप में जो है कॉइल करके रखा हुआ है, सिलेंडर के शेप में इसको कॉइल करके रखा हुआ है, बहुत मतलब क्लोजली है ये, ठीक है। ऐसे इतना जगह नहीं है, स्प्रिंग में तो बहुत जगह होता है, ठीक है, इसमें जगह नहीं है, इसको बहुत क्लोजली ऐसे 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 करके जो है हमने एक चीज़ बनाया है, ठीक है, बहुत क्लोजली रखे हुए और एक सिलेंडर के फॉर्म में जो है ये हमको दिख रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम सोलेनॉइड, ठीक है। और जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो सिंपल सा काम क्या होगा? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और कैसे जनरेट होगा? यहाँ पे एक और बात गौर करने वाली है कि जब हम इसको ऐसे टर्न दे देते हैं ना, इसका एक टर्न पकड़ते, चलो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक टर्न पकड़ते, ठीक है, वो कैसा दिखेगा? ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। और अगर इसको हम सामने से देखें, सामने से मतलब इस तरफ से आँख रख के देखें इसको, यहाँ पे अपना आँख रख के देखें इसको, तो कैसा दिखेगा? ये हमको दिखेगा ऐसे दिखेगा, हमको सामने से ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? इसको हम इससे कंपेयर कर सकते हैं, ये क्या है? लूप। ये क्या है? लूप। और यहाँ पे बहुत सारे लूप रखे हुए हैं, बहुत सारे लूप, ठीक है। एक लूप से हमने देखा था मैग्नेटिक बन रहा है, एक मैग्नेट बन रहा है, और यहाँ पे हमने बहुत सारे लूप रख दिए, तो सब एड अप होके जो है हमारा एक बड़ा सा जो है मैग्नेट यहाँ पे जैसा कुछ बन रहा है, ठीक है, मैग्नेट जैसा यहाँ पे कुछ हमारा क्या हो रहा है? बन रहा है। और ये बन गया हमारा सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड कुछ नहीं है, एक कॉइल रखा हुआ है हमने सिलेंडर के शेप में जो है इंसुलेटेड कॉपर वायर को कॉइल करके सिलेंडर के शेप में यहाँ पे रखा हुआ है, और उसको हम जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं, और यहाँ पे जो है हमारा क्या बन रहा है? एक मैग्नेट जैसा जो है बन रहा है। और इसको जो है हम बहुत सी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, इसको मोटर पे जो है मेनली यूज़ करते हैं, मोटर्स में यूज़ कर सकते हैं, बहुत से जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहीं पे जो है एक और कॉन्सेप्ट आता है, किसका कॉन्सेप्ट आता है? ये आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी चीज़ से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी शुरू हुआ था। एक और बात भी यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले कि इसका डायरेक्शन कैसे होगा। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो डायरेक्शन कैसा होगा? हाथ लगाओ वहाँ पे, यहाँ पे हाथ लगा दो, यहाँ पे करंट कैसा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा होगा करंट, ठीक है, इस तरफ को आ रहा होगा करंट, ठीक है। कर्ल घुमाओ इस तरफ से, ऐसे कर्ल कैसे घुमाएंगे? हम ऐसे घुमाएंगे, वहाँ पे अपना हाथ रखा, हमने कर्ल ऐसे घुमाया, ठीक है, तो करंट कैसा हो गया? इस तरफ को जा रहा है करंट, सारा करंट जो है इस तरफ को ही जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम काम होगा, यहाँ पे भी हम करंट को इस तरफ डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देखें तो ऐसा कुछ भी है जो निकल रहा है, इसको हमने कंप्लीट नहीं किया, ये कंप्लीट है, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे टूट गया है ना। यहाँ पे भी ऐसा ही सेम चीज़ है, यहाँ पे भी सेम केस है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे टूट गया, यहाँ पे खाली बंद हो गया, ऐसा नहीं है, यहाँ पे बंद हो गया है, ठीक है। ये होगा, ये और भी पूरा मतलब राउंड करके वापस आएगा, ठीक है, वापस आएगा ये, ऐसा नहीं कि वहाँ पे टूट गया, ऐसा है ये बहुत ज़्यादा दूर तक जा रहा है, इसलिए हमने उसको इनकम्प्लीट ही रखा हुआ है। ऐसा मत सोचना कि वहाँ पे वो टूट गया बस वहीं पे ख़त्म हो गया, उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जो है स्प्रेड आउट हो सकता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब पूरा स्पेस, पूरा यूनिवर्स, हर जगह जा सकता है, ठीक है। ग्रेविटी जैसे हर जगह जा सकती है, वैसे ये भी जो फील्ड है ये हर जगह जा सकती है,
ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे वो टूट गया। ठीक है, यहाँ पे भी जो है हमें बहुत सारी चीज़ देखने को मिल रहा है, और सिंपल सी बात है, यहाँ पे सीधा लाइन ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है, और ऐसा जाएगा, तो यहाँ पे हम नॉर्थ साउथ बड़े आराम से इसमें बता सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, और ये हमारा बन गया एक मैग्नेट। ठीक है, लेकिन इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सोलेनॉइड। इसको क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट समझते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा सोलेनॉइड होता है, ऐसा सोलेनॉइड होता है, ऐसा सोलेनॉइड होता है जिसमें हम किसी भी कंडक्टर को, मतलब किसी भी, समझ लो आयरन है, कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन। ठीक है, सॉफ्ट आयरन को जो है अगर हम सोलेनॉइड के अंदर रखते, सोलेनॉइड बना देता हूँ सबसे पहले, यहाँ पे हल्का सा बनाता हूँ मैं ताकि अंदर का भी देख सके, है ना, ऐसा सोलेनॉइड है, सर्किट भी बना रहा हूँ मैं। ये सोलेनॉइड है। ठीक है, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन रॉड लेके आएंगे, छोटा सा आयरन रॉड, इतना सा आयरन रॉड यहाँ पे लेके आएंगे, सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है। ठीक है, और इसको जो है हम यहाँ पे डाल देंगे इस तरह से। अब ये बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। बस ये जो है एक्चुअली होता क्या है, सोलेनॉइड जो है इसके अंदर जो इसके जो कॉइल है, कॉइल के अंदर हम किसी भी चीज़ को रखें ना, तो ये इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि उसको जो है ये मैग्नेटाइज कर सके। क्या कर सके, मैग्नेटाइज कर सके। आयरन तो मैग्नेटिक होता नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको मैग्नेटाइज कर देता है। कैसे मैग्नेटाइज कर देता है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो है बताया था। एक्चुअली मैंने आपको ये तो नहीं बताया था कि कैसे मैग्नेटाइज करता है, मैंने ये बताया कि पोल के अरेंजमेंट कैसे हो जाते हैं। एक मैग्नेट में क्या होता है, मैंने बताया एक नॉर्मल से सब्सटेंस में क्या होता है, जो भी आयरन से जो भी किस तरफ से पोल से इस तरफ ऐसे ऐसे उल्टा सीधा जैसा मर्जी वैसा रखे पड़े होते हैं, लेकिन मैग्नेट में जो है सब कुछ एक सीध में होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जब हम इसको इसमें लगा देते हैं तो इसमें जो भी ऐसे बिखरा बिखरा जो भी पोल्स पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन जो स्पिन करते हैं उनका स्पिन ऐसा होता है उल्टा सीधा। ठीक है, एक्चुअली ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले सकते हो। ठीक है, तो ये सब जो है पोल्स एक जगह पे जो है सेम तरफ में जो है अलाइन हो जाते हैं जब हम इसको यहाँ पे रखते हैं, और इसके वजह से जो है ये मैग्नेटिक बन जाता है, ये मैग्नेटाइज हो जाता है और ये मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। और ये तब तक, एक और बात भी आप पे सोचने वाली है कि ऐसा नहीं कि मैग्नेटाइज हो गया अब ये परमानेंट मैग्नेट बन चुका, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तब तक ऐसा रहता है जब तक ये इस करंट कॉइल के अंदर हो। जैसे ये बाहर आ गया, ये सब वापस बिखर जाएंगे और ये मैग्नेटिक बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, हो सकता है तब भी थोड़ा बहुत ये जो है कंटेन कर लिया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल एक सुई के साथ, सुई नीडल होता है ना, नीडल, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। पकड़ लो एक मैग्नेट, पकड़ लो कोई भी मैग्नेट है, समझ लो कोई भी मैग्नेट चलेगा। एक सुई ले लो, ठीक है, सुई को जो है इस मैग्नेट के ऊपर रब करो थोड़ी देर तक रब करो। ठीक है, और फिर देखो वो सुई जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगी, वो चिपकेगी। कॉइन्स के साथ देखो, एक्सपेरिमेंट करना, वो कॉइन के साथ जो है चिपकना शुरू कर देगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो मैग्नेटाइज, थोड़ा ये बहुत मतलब बहुत कम आयरन है ना इसमें, तो ये मैग्नेटाइज हो जाता है। लेकिन एक बड़ा सा बार लेके आ जाओगे, वो जल्दी मैग्नेटाइज नहीं हो जाएगा। ठीक है, उसको टाइम लगेगा, हो सकता है टाइम ना भी लगे, मतलब कभी हो ही ना। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। ठीक है, लेकिन सुई तो ऑब्वियसली हो ही जाएगी। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो भी इस तरह से मैग्नेटाइज हो जाती है। तो आयरन भी जो है इसमें आने के बाद मैग्नेटाइज हो जाता है, और ये तब तक मैग्नेटाइज होता है, ठीक है, जब तक ये इसके अंदर है। जैसे ही बाहर आ गया या फिर इसमें करंट डालना ही हमने बंद कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, वापस बिखर जाएगा और ये वापस नॉर्मल आयरन, सॉफ्ट आयरन बन के रह जाएगा। इसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होगी। हो सकता है थोड़ा बहुत हो जाए, ठीक है, लेकिन ऐसा नोटिसेबल तो नहीं होगा। ठीक है, नोटिसेबल अमाउंट में नहीं होगा। ठीक है, अब एक और बात की हमें यहाँ पे देखनी है